शाहरुख पठान युवक ने कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए एक युवती से दोस्ती की, फिर उससे मैसेज और फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की के विरोध करने पर उसने घर में घुसकर उसकी पिटाई की। चूंकि पूरे मामले में लव जिहाद का मुद्दा है, इसलिए सिंधी समाज पर काफी आक्रामक हो गया है। इस मुद्दे पर सिंधी समाज सिटी पुलिस स्टेशन पर जमा हुआ है। सिंधी समाज ने पूरे गोंदिया में अपनी दुकानें बंद कर दी और इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। सिंधी समाज ने अब एक बड़ी मीटिंग करके मुस्लिम युवक शाहरुख पठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी युवक शाहरुख पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे भंडारा जेल में डाल दिया गया है। सिंधी समाज अब पूरे मामले में सड़कों पर उतर आया है और आक्रामक है। सिंधी समुदाय ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। बजरंग दल ने भी इस घटना की निंदा की है और संबंधित युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा नाम डॉक्टर तानिया भागवानी है। हमारे सिंधी समाज का एक ही आक्रोश है, जो कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे सिंधी समाज की बच्ची के साथ बहुत ही दुर्घटना घटित हुई है। ये अब नहीं हम सहेंगे। हम महिलाएं अब आगे आ गई हैं। अब ये कार्रवाई आगे और होगी। मेरा एक ही सरकार से गुजारिश है, जो यूपी में लव जिहाद को एप्लीकेबल किया गया है, वो यहाँ पर कानून एप्लीकेबल किया जाए लव जिहाद का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक महीने में 4 बार ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और मेरा महिलाओं से भी अनुरोध है कि चंडी बनो, काली बनो, पर बुरखे वाली मत बनो। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये लव जिहाद का मामला है। हम जब सारे सनातन धर्म के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, हमारा जो सिंधी समाज आज आगे आया है, अब उस मुसलमान को हम नहीं छोड़ेंगे। अब इन कटुओं को हम एक एक करके काटेंगे। अब इस सनातन धर्म को हम लेकर के कसम खाते हैं। हमारे सिंधी समाज की महिलाएं जो है आज बिल्कुल खड़ी होकर के ये कह रही हैं कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल और किसी बच्ची के साथ होगा। अब ये हम नहीं सहेंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है, सरकार से यही गुजारिश है कि जो लव जिहाद का एप्लीकेबल है वो यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। बस मेरा यही आप ये आज जो गोंदिया में लव जिहाद का मामला हुआ और लव जिहाद का मामला इतना वो हो गया कि एक लड़की को परेशान करना, हिंदू लड़की को परेशान करना, और लड़की ने अगर विरोध करना तो उसके घर में जाकर उसकी मारपीट करना। उसको ऐसा लगा कि उसकी लड़की के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, वो गलत जानकारी में था। पर हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज के साथ में खड़ा है और ऐसी घटना दोबारा इस शहर में ना हो। कोई भी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़कियों को छेड़ने का काम नहीं करना चाहिए करके उसके विरोध के लिए आज पूरा हिंदू समाज यहाँ जागृत हुआ। और सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, ये पूरा हिंदू समाज उनके साथ में खड़ा है। और ऐसी क्रिया अगर दोबारा होंगी तो उसकी प्रतिक्रिया तरीके से दी जाएंगी, ये पूरा शहर देखेगा। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो उसके लिए रोड पे नहीं, पूरे देश में लड़ने के लिए तैयार है। ये बच्ची हमारी है, ये बेटी हमारी है। जिस रात की घटना, ये यहाँ हमारी महिला तानिया ताई, बहुत से मोहल्ले के जो उस परिसर में रहते हैं उनको और हमको मालूम है हमने क्या कदम उठाने बोला और उनके साथ हम थे या नहीं थे, ये बताएगा। मैं अपने बोल बोले बरन से नहीं बताऊंगा। आज ये किसी भी साथ में नहीं होना और न्याय मिलना चाहिए। बेटी का सम्मान नहीं, बेटी का मान नहीं और माँ का भान नहीं तो देश किसी का काम का नहीं। हम आपके साथ हैं और आपके साथ आज तक के थे, है और रहेंगे। ये बहन बेटी हमारी है और बहन बेटी के साथ हम कभी भी कंधा मिला के खड़े रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन के लोग हैं वो न्यायपूर्ण महिला का सम्मान इस देश में होना चाहिए, यही आपसे कहना चाहूँ। और हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और जो भी आरोपी हो, जो भी हो, हम उसके विरोध में खड़े रहने का काम करने का मैं आपको वचन देता हूँ। मेरा पक्ष, मेरा परिवार आपके साथ है। पूरा सिंधी कॉलोनी मेरा परिवार है और सभी जाति धर्म के लोग मेरे परिवार के लोग हैं और बेटी का सम्मान करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। अभी आपने पीआई साहब का भी स्टेटमेंट सुना। पूरा गोंदिया शहर इस घटना से दुखी है। कहीं ना कहीं ये हमारी अस्मिता पर आघात है और गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन और सकल समाज की ओर से आप देख रहे हैं कि इतना आक्रोशित पूरा सिंधी समाज यहाँ पर हजारों की संख्या में उमड़ा है। मुझे विश्वास है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये मानवीयता के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ एक मानवीयता की लड़ाई है। हमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। महाराष्ट्र 224 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर।